हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे क्लास 10वीं हिंदी मीडियम और हमारा जो अध्याय है धातु और अधातु। इसके टॉपिक से हम लेते हैं। सबसे पहले खनिज की बात करते हैं। तो खनिज में प्राकृतिक तत्व होते हैं जो पृथ्वी की भूपर्वती जो होती है सतह, उसमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह भूपर्वती में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अयस्की की बात करें तो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है। कुछ खनिजों में धातु की मात्रा अधिक होती है, जिन्हें अलग करना लाभदायक होता है। अयस्क कहलाता है। ठीक है, खनिज में हम देख सकते हैं भाई, खनिज बहुत सारे होते हैं हमारे पास में, है ना। तो जमीन से जो भी निकलता है, भूपर्वती से जो भी निकलता है वो खनिज कहलाता है और ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और इन खनिज में कुछ धातुएं अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिन्हें अलग करना, उसमें से निकालना लाभदायक होता है, अयस्क कहलाता है। बहुत सारे होते हैं जैसे जिंक सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। ये सारे क्या है, ये सारे होते हैं अयस्क होते हैं। अब हम बात करते हैं भोजन की। चलिए, दूसरा टॉपिक है हमारा भर्जन। तो भर्जन को हम देखते हैं। भर्जन का अर्थ भी गर्म करना होता है, लेकिन कैसे वो देखते हैं। देखिए, वायु की अधिकता में या वायु की उपस्थिति में जब हम कोई भी सल्फाइड अयस्क को, वायु की उपस्थिति में जब सल्फाइड अयस्क को अत्यधिक मात्रा में गर्म करते हैं तो हमें ऑक्साइड मिलता है, वो धातु का ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को अत्यधिक ताप पर गर्म करने से धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम भर्जन प्रक्रिया है जिसमें जब सल्फाइड अयस्क को हम वायु की उपस्थिति में अत्यधिक ताप में उसको गर्म करेंगे तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये पूरी प्रक्रिया जो होगी इसको भर्जन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, उदाहरण के लिए ZnS, ये सल्फाइड अयस्क प्लस O2 क्या बनेगा, ZnO प्लस। ठीक है, यहाँ पर आप ये कर लीजिए, ठीक है। ZnS 2 2 4 और 2 6 अब लगा दिया मैंने 3। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड मिल गया हमें। और ये पूरी प्रक्रिया जो होगी ये यहाँ पर लिखेंगे अत्यधिक ताप, है ना, वायु की उपस्थिति। निस्तापन भी इस तरह की प्रोसेस है। निस्तापन में क्या होता है कि वायु की एक सीमित मात्रा में
वायु की सीमित मात्रा में कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, कोई भी धातु कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है ना। तो लिखेंगे वायु की सीमित मात्रा में धातु कार्बोनेट को अत्यधिक मात्रा में वायु की कार्बोनेट को अत्यधिक गर्म करने पर हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वायु की उपस्थिति तो लेंगे लेकिन सीमित वायु, अत्यधिक नहीं। तो ये पूरी प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है। जैसे कोई भी ले लेंगे हम ZnCO3, ठीक है, अत्यधिक ताप का लिखेंगे अत्यधिक ताप क्या होगा भाई Zn प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया जिंक ऑक्साइड दिख रहा है आपको और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाली जो प्रक्रिया है ये कहलाती है निस्तापन। हमने भर्जन भी पढ़ लिया, निस्तापन भी पढ़ लिया। अब हम देखते हैं थर्मिट अभिक्रिया। चलिए अगली अभिक्रिया हमारी थर्मिट अभिक्रिया, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होती है। कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि भाई रेल की जो पटरियाँ होती है और जो पुर्जे होते हैं उसको आपस में ज्वाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए किस अभिक्रिया का उपयोग किया है? थर्मिट अभिक्रिया। देखिए होता क्या है कि जो आयरन ऑक्साइड होता है ना, जो आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम की क्रिया द्वारा रेल की पटरियां व मशीनों के पुर्जे जोड़ने में होता है। ठीक है भाई, इन दोनों की क्रिया करवाई जाती है। जो भी पदार्थ बनता है उसका उपयोग जो रेलवे होता है उसके पटरियों को जोड़ने में और मशीनों को पुर्जों को जोड़ने में किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है इसका, या इक्वेशन लिख सकते हैं आप। इक्वेशन ये हमारे पास में Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम ये बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 2 6, 4 कर दिया हमने यहाँ पर 4। ठीक है, 4 एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन कितने हमारे पास 2 3 6, 2 3 6, Fe 2 2 4। ये तो ये पूरी जो रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन का उपयोग होता है थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया कहलाती है और इसका उपयोग जो रेलवे की पटरियों की जो जोड़ने में और साथ में जो मशीनों के पुर्जे उसकी वेल्डिंग जो होती है ना उसमें किया जाता है। ये देखिए जो खनिज होता है, जो भूपरपटी से जो भी पदार्थ निकलते हैं उसको खनिज कहते हैं हम। तो खनिज में रेत, मिट्टी, बालू, बहुत सारे अशुद्धियाँ होती है, इन सबको कहते हैं हम गेन। जब भी धातु का निष्कर्षण होता है तो सबसे पहले उसको साफ किया जाता है ना, ये जो पदार्थ होते हैं इसको हटाया जाता है। तो हम लिखेंगे
खनिज में रेत, मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम मतलब खनिज जो होता है उसके अंदर मिट्टी भी पाई जाती है, रेत भी पाई जाती है, इन सबको हम कहेंगे गेंद। ठीक है, अगला है हमारा संचारण। संचारण से बचाव को बहुत सारे उपयोग है। पहला, एक तो वार्निश करके, पेंडिया वार्निश करके, पेंडिया वार्निश करके भी हम उसको बचा सकते हैं, है ना। तो पेंडिया वार्निश क्या करता है कि जो धातु होती है उसका संपर्क ऑक्सीजन, आर्द्रता और अम्लों से तोड़ देता है। फिर वो और दूसरा भी हम ग्रीस लगाकर भी जो है वो जंग से या फिर संचारण से हम बचा सकते हैं। मिश्र धातु बनाकर, भी हम एक धातु में अधातु मिक्स करके हम मिश्र धातु बनाते हैं और उसको बचा सकते हैं, क्योंकि मिश्र धातु जो होती है वो संचारित नहीं होती, मतलब संचारण नहीं होता उसमें, संचारण प्रतिरोधी होती है वो, जैसे स्टेनलेस स्टील, गन मेटल आदि। उसके बाद में होता है जस्तीकरण, जस्ती की परत चढ़ा देते हैं भाई, है ना, जैसे लोहे में जस्ती की परत चढ़ा देते हैं, है ना, गैल्वेनाइज जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास में पॉइंट्स है जिसके द्वारा हम संचारण से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हो गया आपका, जो भी टॉपिक्स हमने आपको समझा दिए। इसके बाद का जो टॉपिक्स है आपको अगले वीडियो में भेज दिए गए। धन्यवाद।